नमस्कार, मैं पूजा सैनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास पेशकश में। राजस्थान के 31 जिलों में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को चुनाव होंगे, लेकिन राज्य के बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू समेत तमाम शहरों में छात्र संघ चुनाव हुए। प्रदेश के कई कॉलेजों में इस दौरान छात्र गुटों के बीच झड़प की भी स्थिति बनी। कोटा समेत कई स्थानों पर पुलिस को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि मतदान के बाद सबकी नजर नतीजों पर टिकी रही। सभी कॉलेजों में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी टक्कर देते दिखे। ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर कौन बना सिकंदर, तो किस प्रत्याशी को मिली हार। बात छात्र संघ चुनाव और परिणामों की। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने चौथी बार शानदार जीत हासिल की। दीनाराम धूलिया ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर गोविंदा, महासचिव मालीराम और सहसंयुक्त सचिव हितेश अग्रवाल विजयी रहे। यूनिवर्सिटी के कुलपति कैलाश सोडानी ने विजय रहे पैनल को शपथ दिलाई। छात्र संघ अध्यक्ष दीनाराम धूलिया ने छात्र समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सजग रहने की बात कही है। दीनाराम जी आगे जाओ। जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने एनएसयू पे विश्वास करके हमें जिताया, हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। पिछले 3 साल से एनएसयू जीत रही है, तो उसके जीतने की वजह यही है कि हम एनएसयू के कार्यकर्ता पूरे साल कैंपस में एक सक्रिय रहते हैं। इस वजह से आज हमारी एनएसयू की चारों पोस्टों पर हम जीते। वहीं बात अजमेर के विजयनगर की, जहां श्री प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर के छात्र संघ के चुनाव मामूली शोर शराबे के साथ संपन्न हो गए। कुल 854 मतदाताओं में से 443 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां 3 सीटों पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की, वहीं 1 सीट पर एबीवीपी विजयी रही। सभी विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई, जबकि हरिप्रसाद सोमाणी एसएचओ प्रभुदयाल चुनाव के दौरान टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं विजेती जो प्रत्याशी थे, उनके समर्थकों ने शहर में विजयी जुलूस नहीं निकालने दिया। कॉलेज प्रशासन ने सभी का आभार जताया है। तो प्रदेश भर में आज छात्र संघ चुनावों की रंगत देखने को मिली। बात करें विजयनगर अजमेर की, तो यहाँ मामूली शोर शराबे के साथ में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। यहाँ पर 3 सीटों पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, यहाँ पे आशीष मेवाड़ा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। तो ऐसे में जो समर्थक थे, इन्होंने यहाँ पे रैली निकाली, उसके साथ में अपनी खुशी का इजहार किया। तो पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की लहर आज देखने को मिली। आपको बता दें, जयपुर और उदयपुर को छोड़कर बाकी जो 31 जिले हैं, वहाँ छात्र संघ चुनावों के नतीजे सबके सामने आ गए हैं। आपको बताते हैं, उदयपुर और जयपुर में 31 को चुनाव होने हैं। ऐसे में जो बाकी 31 जिले थे, इनमें आज छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। ऐसे में जो जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। अजमेर में 1 सीट पर एबीवीपी का प्रत्याशी विजयी रहा। बात कर रहे हैं श्री प्राज्ञ महाविद्यालय की, जहां छात्र संघ चुनाव में मामूली शोर शराबे के साथ ये नतीजे घोषित कर दिए गए। यहाँ बता दें आपको, 3 सीटों पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की है श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में। तो पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनावों का रंग आज देखने को मिला। आपको बता दें, 31 जिलों में संपन्न हुए छात्र संघ चुनावों के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अजमेर में आशीष मेवाड़ा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। आपको बता दें, बात नागौर के, जहां के मेड़ता सिटी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए रामनारायण कड़वासरा को जीत मिली है। कड़वासरा ने 394 मतों से योगेश मेघवाल को हराया। उपाध्यक्ष पद पर मनीष कालवा और महासचिव पद पर आपको बता दें, रामराज को यहां जीत हासिल हुई है। तो आपको बता दें, वहीं विजेता जो प्रत्याशी थे, उनको निवास स्थान पर पुलिस के साथ में पहुंचाया गया। इसके साथ ही जो छात्र थे, उनकी जो भीड़ थी, वे खुशियां मनाते हुए यहाँ पे नजर आई। आपको बता दें, जुलूस के रूप में विजयी प्रत्याशी के साथ आज उनके समर्थक निकले। इसके साथ ही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
तो मेहता सिटी में 394 मतों से योगेश मेवाल को हराया गया। आपको बता दें, राजकीय महाविद्यालय में छासंग चुनाव संपन्न हो गए और जो समर्थक हैं इन्होंने रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया और जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको पुलिस के जाब्ते के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। तो नागौर में 394 मतों से योगेश मेघवाल को हराया गया। आपको बता दें, राजकीय महाविद्यालय में छासंग चुनाव संपन्न हो गए। यहाँ अध्यक्ष पद पर रामनारायण कड़वासरा ने जीत हासिल की। इन्होंने 394 मतों से योगेश मेघवाल को हराया है। तो राजकीय महाविद्यालय में छासंग चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए। यहाँ जीते हुए प्रत्याशियों को पुलिस के साथ में उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। आपको बता दिया, अध्यक्ष पद पर रामनारायण कड़वासरा ने जीत हासिल की। इन्होंने 394 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। आपको बता दें, राजकीय महाविद्यालय से जुड़ी खबर, जहां अध्यक्ष पद पर रामनारायण कड़वासरा ने जीत हासिल की है। तो पूरे प्रदेश में जहां छात्र संघ चुनावों की रंगत नजर आ रही है, इसके साथ ही तो वही मेरता सिटी से सिटीजन जर्नलिस्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि आज छासंग चुनाव की रंगत वहां कैसे देखने को मिली? जी पूछा। सुनील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज छासंग चुनाव की रंगत वहां कैसे देखने को मिली? छात्र संघ चुनाव में हालांकि अध्यक्ष पद के लिए पहले 6 प्रत्याशी थे, लेकिन 4 प्रत्याशियों ने आवेदन वापस कर लिया। 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे जी। और दोनों में ही सुबह से ही काफी चुनावी सरगर्मियां तेज थी। कॉलेज के बाहर जो काफी भीड़ थी स्वतंत्र। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हारे हुए प्रत्याशी थे, क्या उनके समर्थकों में किसी प्रकार का विरोध वहां देखने को मिला जब छासंग चुनाव के जो परिणाम घोषित किए गए उस दौरान? हाँ, वैसे तो कोई विरोध का कोई विशेष सामना नहीं हुआ। हालांकि जो 2 प्रत्याशी थे उनमें जो योगेश मेघवाल एक और वहीं दूसरा रामनारायण कड़वासरा था। तो रामनारायण कड़वासरा की हालांकि तो पहले भी जीत लगभग तय थी, लेकिन फिर भी जहां 2 वर्गों का मामला आया था तो कुछ विवाद देखने को संभावना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पर्याप्त मौके पर था और ऐसा फिलहाल कोई नहीं हुआ। जी सुनील, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे सिटी जर्नलिस्ट सुनील ने बताया कि 394 मतों से यहाँ पे रामनारायण कड़वासरा ने जीत हासिल की। आपको बता दें, राजकीय महाविद्यालय में छासंग चुनाव संपन्न हो गए और समर्थकों में खासा खुशी है। बात झुंझुनू के, जहां के एनएमटी कॉलेज में आज चुनावी माहौल दिखाई दिया। हालांकि जिले का सबसे कम मतदान इसी छात्रा कॉलेज में हुआ। यहां पर कुल 1407 में से 495 छात्राओं ने वोट डाली। इस तरफ वोट का प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ 35.18% वोट का प्रतिशत देखने को मिला। यहाँ सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ और इसके बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें निर्दलीय पूजा सैनी को 96 वोटों से विजयी घोषित किया गया। वहीं इस दौरान परिणाम आते ही हारने वाली उम्मीदवार सरिता कुमारी को ऐसा झटका लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे स्टाफ के सदस्यों ने संभाला। वह इसके बाद से नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा सैनी और इससे पहले निर्विरोध निर्वाचित उपाध्यक्ष प्रिया, महासचिव पद पर अनीता सैनी और संयुक्त सचिव पद पर सकीना को प्राचार्य हीरालाल ने शपथ दिलाई। ऐसे में परिणाम आने के बाद अध्यक्ष के समर्थकों में भी खासा खुशी देखने को मिली। इस मौके पर पूजा ने बताया कि कॉलेज को पीछे बनाना, रिक्त पदों के लिए स्टाफ लगाना और कॉलेज में जो भी नियम कम है उन्हें पूरा कराना अब उनकी प्राथमिकता होगी। सभी छात्राओं ने भरोसा किया, मैं इस भरोसे को बनाए रखूंगी। उनकी जो भी मांगे है वो सभी पूरी करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और कॉलेज को पीजी बनाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। टीचर्स नहीं है कॉलेज में, उन्हें लाने के लिए भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और कुछ रूल्स भी कम है तो मैं चाहूंगी कि कुछ रूल्स भी और बने कॉलेज में। वहीं अकबर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता झुंझुनू से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहां का चुनावी रंगत किस तरीके की रही। तो अकबर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज वहां पे छात्र संघ में चुनाव जो संपन्न हुए उसके परिणामों में जो निर्दलीय उम्मीदवार थी पूजा सिंह, उनका दबदबा देखने को मिला, तो और कैसी चुनावी रंगत वहां झुंझुनू में नजर आ रही है अभी? जी पूजा, आपको बताना चाहूंगा, सुबह से मतगणना थी। जो वोटिंग डालने वाले स्टूडेंट थे उनकी संख्या कम थी और लगातार ऐसे लग रहा था कि आज एकदम धीरे धीरे वोटिंग होगी। लेकिन जब मौसम सुहावना हुआ और हल्की हल्की बूंदें हुई तो ऐसा
स्टूडेंट आने लगे और अपना अपना मत अधिकार डालने लगे। जी पूजा। तो सेकंड, तो आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी रंग में यहाँ पर जब उम्मीदवार जो जीते हैं वो निर्दलीय है, तो ऐसे में एबीवीपी और जो एनएसयूआई हैं के जो प्रत्याशी वहाँ रहे उनका क्या कुछ कहना रहा, कैसा वहाँ माहौल देखने को मिला? जी, सब अपने अपने कैंडिडेट थे और जो निर्दलीयों का दबदबा ऐसे माना जा रहा था कि उनके जो सपोर्टर थे, उनका जो वोट बैंक था, उनका पुख्ता वोट बैंक था और पार्टी के जो थे उम्मीदवार, उनका कोई वर्चस्व नहीं था। और देखने को ये मिला कि झुंझुनू में अधिकतर कॉलेज ऐसी हैं जिनमें निर्दलीयों का दबदबा रहा है। जी अकबर, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता अकबर ने बताया कि झुंझुनू में निर्दलीय उम्मीदवार की यहाँ जीत देखने को मिली, चुनावी रंग में पूजा सैनी को यहाँ जीत मिली। ऐसे में ये सोचने वाली बात है एबीवीपी और एनएसयूआई के लिए, क्या उनकी कहाँ कुछ कमी रह गई। वही बात अलवर के बहरोड के जहां छात्रसंघ चुनाव 2016 में राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी विपिन कुमार ने एबीवीपी प्रत्याशी मोहित यादव को 76 वोटों से मात देकर विजय पाई। एनएसयूआई प्रत्याशी चौथे स्थान पर है, वहीं उपाध्यक्ष पद पर नवीन कुमार यहां विजेता रहे। इस छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में थे। महाविद्यालय प्राचार्य ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपिन कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। कर ले, तुम पूरा कवरेज करो। तो आपको बता दें राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नतीजे सबके सामने आ गए। आपको बता दें यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विपिन कुमार ने जीत दर्ज की है। एबीवीपी प्रत्याशी मोहित यादव को इन्होंने 76 वोटों से हरा दिया है। कॉलेज प्रशासन उसको लेकर जो मेरे हाथ में काम होगा वो मैं हर काम करने की कोशिश करूंगा और सभी अध्यापक टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।